बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, व्हाट इज़ इरिगेशन? आर्जी तौर पे मिट्टी को पानी देकर फसलें उगाने को इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन की ज़रूरत किन एरियाज़ में होती है या कहाँ पे होती है? जहाँ बारिशों की कमी होती है और जहाँ बारिशें रेगुलर नहीं होती। ये दो क्वेश्चन आमतौर पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इरिगेशन में। तो इंटरव्यूज़ में ये बहुत, इंटरव्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको अच्छे से अच्छा जी, दो क्वेश्चन और हैं जो मेथड ऑफ इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन, ग्रेविटी इरिगेशन, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन। ये दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इनमें आप डिफरेंस देख लें, एक डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड है और एक इरिगेशन के मेथड हैं, दो, लिफ्ट और ग्रेविटी। ठीक है, लिफ्ट कुएँ ट्यूबवेल्स वगैरह से की जाती है और ग्रेविटी के थ्रू पॉसिबल किया जाता है पानी नहरों नदी नालों से, उसे ग्रेविटी इरिगेशन कहते हैं। व्हाट इज़ कैपिलरी वाटर? कैपिलरी वाटर क्या होता है जी? ये पानी के जो मिट्टी के जो पोर्स होते हैं उनके दरमियान जो पानी है वो मालिक्यूल अट्रैक्शन की वजह से मौजूद रहता है, जो कि पौधे की अफजाइश के लिए फ़ायदेमंद होता है और ज़रूरत के टाइम पौधा वहाँ से पानी हासिल कर सकता है। इसे कैपिलरी वाटर कहते हैं और ये काफ़ी अहमियत का हामिल है पौधे की अफजाइश के लिए। ग्रेविटेशनल वाटर क्या कहते हैं जी? मिट्टी के जो पोर्स होते हैं, ज़रात होते हैं, उनमें जो पोर्स होते हैं उनमें ग्रेविटी की वजह से जो पानी बाहर आ जाता है उसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। और ये जो वाटर होता है पौधे की अफजाइश के लिए यूज़फुल नहीं होता, तो इसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ हाइड्रोस्कोपिक वाटर? ये क्या होता है जी? खुश्क मिट्टी जो होती है आमतौर पे ये हवा से कुछ नमी को जज़ब करती है, ठीक है, और वो उतनी ही की जज़ब होती है जितनी मिट्टी की अपनी ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उतना ही जज़ब कर पाती है जो कि पौधे की अफजाइश वहाँ पे रुक जाती है और पौधा मर जाता है, क्योंकि पौधा पानी हासिल ही नहीं कर सकता मिट्टी से। तो इस वजह से ये भी फ़ायदेमंद नहीं है। रूट जोन डेप्थ क्या होती है जी? वो ज़्यादा से ज़्यादा गहराई जहाँ तक पौधा अपनी जड़ें फैला देता है मिट्टी से पानी हासिल करे और मिट्टी से पानी हासिल करे, ठीक है, और उसे रूट जोन डेप्थ कहते हैं। व्हाट इज़ कमांडेड एरिया क्या होता है जी? वो सारा एरिया जहाँ तक नहर के पानी को ग्रेविटी के ज़रिए पहुँचाया जा सके, मतलब जितना एरिया तक हम पानी को ले जा सकते हैं, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, उसे कमांडेड एरिया कहते हैं। बेस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़मीन की तैयारी के वक्त दिए गए पहले पानी से लेकर फसल काटने से पहले आखिरी पानी तक बेस पीरियड कहलाता है, ठीक है। ये जो दो तीन टर्म्स हैं, बेस पीरियड, ड्यूटी, डेल्टा, ये तीनों इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के हवाले से। तो काइंडली इनको स्पेशली आप देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेल्टा क्या जी? पानी की गहराई होती है जो किसी फसल को अपने पूरे अरसा में खेत में चाहिए होती है, डेल्टा कहते हैं। मतलब एक फसल एक लगी हुई है, उसको काश्त से लेकर बर्दाश्त तक जितनी डेप्थ में उसको वाटर चाहिए, जितनी गहराई का पानी चाहिए, उसे डेल्टा कहते हैं। ड्यूटी क्या है जी? एक क्यूमिक या क्यूसिक से जितने रकबे पर फसलें तैयार हो सकें, ड्यूटी कहलाता है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है जी, व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन बेस पीरियड डेल्टा ड्यूटी? ठीक है, ये फॉर्मूला है, यही इसका रिलेशन है, आपने यही बताना है। डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी ओवर डी। बी क्या है? बेस पीरियड, डी क्या है? ड्यूटी। तो ये रिलेशन है इन तीनों के दरमियान, जहाँ से हम तीनों बेस पीरियड, ड्यूटी, डेल्टा वगैरह, ये इनका आपस में ये रिलेशन है जहाँ से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइड्रोलॉजी क्या जी? साइंस की वो शाख है जो पानी की मौजूदगी में मौजूदगी, अकरेंस, मौजूदगी, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्कुलेशन को डील करती है, हाइड्रोलॉजी कहलाती है, ठीक है। और हाइड्रोमीट्री क्या है कि इसमें पानी की जो मेजरमेंट्स हैं उनको डील किया जाता है, तो हाइड्रोमीट्री कहलाता है। तो ये इंतहाई क्वेश्चन के और हवाले से ये पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ इंतहाई व्यू से क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।